हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। भाई 1971 याद कर, फूट फूट कर रोया पाक मीडिया। देखो, ये तो हर जगह फूट फूट के ही रोएंगे। इनकी किस्मत में अब रोना शुरू हो चुका है। रोने के अलावा अब उनकी किस्मत में और कुछ नहीं बचा है। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। 16 दिसंबर पाकिस्तान की तारीख का स्याह तरीन दिन है। कौन सा दिन है? 16 दिसंबर। नहीं, कौन सा दिन है? पाकिस्तान का शराब वजूद तीन टुकड़े टुकड़े हो गया। 1971 में जो इंडिया और पाकिस्तान की जंग थी, ये बमुश्किल 2 हफ्ते चली थी, तकरीबन 13 दिन। और इससे पहले जो 1965 की जंग थी वो 17 दिन चली थी। तो ये भी एक सवाल पैदा होता है कि 1971 में तो पाकिस्तान के पास इतनी बड़ी फौज भी थी और इतनी क्या बड़ी क्या एयर होगा? फोर्स भी देखते हैं थी क्या और बोलते हैं। नेवी भी थी। तो पाकिस्तानी फौज जो है उसने ढाका में सरेंडर क्यों कर दिया? चलो मान नहीं तो रहा जानी, मेरा दिल दुख रहा है बतौर पाकिस्तानी। ये लो, क्या एक्टर है। भारतीय सेना के उन वीर जवानों को भी नमन करता हूं जो मुक्ति युद्धों में बांग्लादेश के भाई बहनों के साथ खड़े हुए थे। आज 52 साल गुजर गए हैं, उसके बाद हम देखते हैं कहाँ हम कहाँ वो। यानी हमने ईस्ट पाकिस्तान की ट्रेजेडी से कुछ भी नहीं सीखा। Very good. कमीने जर्नैल जो अयाश जर्नैल जो याह्या खान और उसका टोला जो हर वक्त शराब में मदहोश रहते थे, और ये सब लोग जो हैं वाजिबुल कत्ल है। ये कुरान का हुक्म है। आइंदा भी अगर वही गलतियां दोहराई जाती रही तो पाकिस्तान को दोबारा भी नुकसान हो सकता है। होगा, हो सकता नहीं, होगा होगा होगा। आप सभी का स्वागत तो है। बोलना वैसे चाहिए दोस्तों like विजय what? दिवस कल था, लेकिन देखा जाए तो ये पूरा ये okay. महीना विजय दिवस का है। तो आप सभी को विजय दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं और हमारे जवानों को नमन है। तो दोस्तों, जब भी पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन आता है तो कहीं ना कहीं ये सवाल लोगों के मन में आता है कि भाई क्या इलेक्शन होगा, नहीं होगा, क्या पाकिस्तान के अंदर एक बार फिर मार्शल लॉ लग सकता है, या फिर ऐसा हो सकता है, ऐसा संभव है क्या कि पाकिस्तान का एक बार फिर विभाजन हो जाए। और लेकिन फाइनली इलेक्शन को अनाउंस कर दिया गया है। आई थिंक शेड्यूल भी जो है वो जारी कर दिया गया है 8 फरवरी के ऊपर। और अब ऐसे समय में ये जारी हुआ है जब इस वक्त पाकिस्तान का सबसे पॉपुलर लीडर इमरान खान जेल के अंदर है। उसके ऊपर कई सारे केसेस हैं। अब आप भी जानते हैं कि लोग तो उसको वोट देना चाहते हैं, लेकिन पाकिस्तानी फौज हो या फिर ऑपोजिशन पार्टी हो, वो नहीं चाहते कि इमरान खान फिर से प्रधानमंत्री बने, भले ही कमान पाक फौज के हाथ में हो। जो कुछ हुआ वो तो आप सब जानते हैं। तो क्या ऐसी संभावना है कि पाकिस्तान में ऐसा कुछ फिर हो सकता है जो 1970-71 में हुआ था? क्योंकि पाक फौज के खिलाफ जो माहौल है वो तो आप सब भी देख रहे हैं। और एक बार पहले देखते हैं इस वीडियो को, उसके बाद फिर आगे बात करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें दोस्तों, और बेल आइकॉन को प्रेस करें। साथ ही साथ कमेंट करके अपनी राय भी जरूर से दें वीडियो देखते देखते। हमने ईस्ट पाकिस्तान की ट्रेजेडी से कुछ भी नहीं सीखा। अगर कुछ लोगों का एहतसाब होता तो हमें तुमने आज कभी ये भी बुरे कुछ दिन नहीं ना सीखा। देखने पड़ते। आजकल भी वही हरकतें कर रहे हैं। ये समझते हैं कि जी वो जो कुछ हुआ वो तो हो गया, लेकिन हम उनसे अब ज्यादा अक्लमंद हैं, हम अब मजीद कोई चीजें ऐसी नहीं होंगी। बलोचिस्तान में भी यही हरकतें करते रहे हैं 1973 से अभी तक। APK में भी यही हरकतें कर रहे हैं। अब पंजाब में भी इन्होंने शुरू कर दी हैं। यानी इस मुल्क को ये तबाही की तरफ लेके जा रहे हैं। पाकिस्तान के अवाम चूंकि अक्सरियत उनकी मुसलमानों की है, अगर वो वाकई बस कुरान religion, को सही मानों में religion। समझें तो ये जो हरकतें लोग कर रहे हैं, ये लोग फसाद फिल अर्थ के मुर्तकिब हो रहे हैं। उस माशरे में फसाद फैला रहे हैं और उसकी सजा अल्लाह ताला के यहाँ ये इस किस्म के हरकतों जिससे की बात सजा कर रहे हैं वो कत्ल है। ये अल्लाह का हुक्म है। सूरह अल-माइदा की आयत नंबर वो 32 है, है। अच्छा, बात कर रहे हैं। मुझे पता नहीं। फिर अल्लाह ताला कहता है कि अगर जिससे कोई बात हो रही किसी है। बेगुनाह शख्स को मारता है, चाहे वो एक ही बंदा क्यों ना हो, उसकी सिवेरिटी इतनी है जैसे कि उसने तमाम इंसानियत को कत्ल कर दिया है। तो आप देखिए इस कुरान की आयत के हवाले से कि ये लोग जो हैं बेगुनाह लोगों को मार रहे हैं, दैट मीन्स कि पूरी इंसानियत का कत्ल कर रहे हैं। ये लोग मुफसिद फिल अर्द हैं, क्योंकि ये जमीन, अल्लाह की जमीन में फसाद फैला रहे हैं। जो हरकतें कर रहे हैं, जो पॉलिसीज अडॉप्ट कर रहे हैं, जिस तरीके से लोगों पर Religion based talk है। जुल्म हो रहा है। वही मैं उसमें देख जितने रही भी लोग शामिल Without हैं, religion बात कर नहीं सकते। politicians पढ़े लिखों की तरह है ही एक नहीं। पैराग्राफ नहीं बोल politicians सकते बिना पुलिस रिलीजन के। सब लोग पैराग्राफ इसमें लाइन। मुलव्वस हैं। और ये सब लोग जो हैं वाजिबुल कत्ल हैं। ये कुरान का हुक्म है। पाकिस्तान
16 दिसंबर 1971 को तो बाकायदा तौर पे टूट गया था ना, एक पाकिस्तानी फौज ने सरेंडर किया ढाका में, चलो और मान तो पाकिस्तान रहा। टूट गया। किसी लेकिन ने तो मानना। पाकिस्तान जो तोड़ने का मंसूबा है ये 1962 में बनाया गया था, 1962 में, अच्छा। और ये मंसूबा इंडिया ने नहीं बनाया था। ये मंसूबा पाकिस्तान के सदर और पाकिस्तानी फौज के सरबराह जनरल अयूब खान ने बनाया था 1962 में। बहुत से दानिश्वर और सियासतदान ये कहते हैं जी वो पाकिस्तान तो बंगालियों ने तोड़ दिया, बंगाली गद्दार थे। शेख मुजीब ने पाकिस्तान तोड़ दिया, वो इंडिया का एजेंट था। एक बड़ी मशहूर तस्वीर है, जनरल न्याजी और जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा जो है वो एक सरेंडर डॉक्यूमेंट पे दस्तखत कर रहे हैं। आपको ये बताना भी जरूरी है कि 1971 में GHQ रावलपिंडी से पाकिस्तानी फौज के जो सरबराह थे ढाका में, ईस्टर्न कमांड के जो सरबराह थे जनरल अमीर अब्दुल्ला खान न्याजी, उनको सरेंडर का हुक्म नहीं दिया गया था, उनको सिर्फ सीज फायर का हुक्म दिया गया था, सीज फायर। लेकिन उसने सरेंडर कर दिया। क्या अयूब खान को कायदे आजम ने सुपरसीड कराया? ये कौन है भाई? अयूब खान ने क्या बदला लिया पता। कायदे आजम से भी, उसको चाइनीज बना वो तो दिया। इम्पोज भी हो गया, सुपर इम्पोज हो गया। लियाकत अली खान को पता नहीं कौन सी गोलियां खिलाई, गोलियां खिलाने में तो ये लोग माहिर हैं, और सुपर इम्पोज अपने आप को करके लियाकत अली खान को भी गोली मरवा दी गई, रास्ते से हटा दिया गया। एक सिर्फ दरमियान में जो है वो पीछे रह गए जनाब आपके क्या नाम है आपका, फातिमा जिन्ना रहती थी, जो लेगेसी थी। फातिमा जिन्ना के ऊपर जिस तरह के इल्जामात लगाए गए अपने भाई कायदे आजम के साथ, उनको जो है इन्होंने कहा कि ये हरकतें करते रहे हैं, ये इसी फौज ने किया, इसी फौज की इंटेलिजेंस ने किया जो इस वक्त हमारे ऊपर काबिज है। ईस्ट पाकिस्तान में यानी कि जो आज बांग्लादेश है, वहां पे जो पाकिस्तानी फौज ने जब ऑपरेशन शुरू किया तो उसने अपने प्राइवेट कैद खाने बना लिए। वो लोगों को उठा लेते थे, अदालत में पेश नहीं करते थे और उनको खुद ही सजाएं देते थे। खादम हुसैन राजा साहब की किताब का नाम है अ स्ट्रेंजर इन माय ओन कंट्री। ये किताब जो है, इस किताब में इन्होंने जनरल न्याजी का जो मकरू चेहरा है उसको ऐसे बेनकाब किया है कि इन्होंने लिखा है कि एक दिन न्याजी बिकेम एब्यूसिव एंड स्टार्टेड raving, breaking into उर्दू he said, मैं इस हरामजादी कौम की नस्ल बदल दूंगा, ये मुझे क्या समझते हैं। ये ढाका में बंगाली अफसरों को बुला के उनको कहा मैं इस हरामजादी कौम की नस्ल बदल दूंगा, और इसमें यह भी लिखा गया कि उन्होंने कहा कि मुझे अपनी जो है ना गर्लफ्रेंड्स के नंबर दो, बंगाली गर्लफ्रेंड्स के नंबर दो, कॉन्टेक्ट नंबर दो। तो वहां पे एक बंगाली अफसर थे मेजर मुश्ताक साहब, वो खामोशी से बाथरूम में गए, उन्होंने अपना जो सर्विस रिवॉल्वर था उससे कनपटी में गोली मार ली, उन्होंने खुदकुशी कर ली। बांग्लादेश बन गया और पाकिस्तानी फौज लेके उसको मारना है। करीब क्या मारना था उसको? मारता फौजी और सिविलियन जो हैं वो जंगी कैदी बन गए। और सिर्फ हमने ईस्ट पाकिस्तान को लूज नहीं किया, वेस्ट पाकिस्तान में भी हमने हजारों किलोमीटर का जो इलाका है वो इंडिया को दे दिया, इंडिया ने उस पर कब्जा कर लिया। दुआ करें भाई कि 16 दिसंबर 1971 और 5 अगस्त 2019 जैसे वाकयात दोबारा ना हो। मैंने वो एक बंदा रिलीजन से बाहर निकल ही नहीं पाया। एक बंदा, दूसरा बंदा जो था उसने एटलीस्ट ये एग्री किया कि हाँ हम हारे थे और सेपरेट हुआ था। कोई डिनाई नहीं करता था बांग्लादेश जो सेपरेट हुआ है। साथ में ये भी उसने कहा कि क्योंकि हमने ही अट्रॉसिटीज की थी वहां पे तो प्रॉब्लम शुरू हुई थी। वो तो है ही। और बता दिया उस बंदे के बारे में कि कितना घटिया वो बंदा था, जिस तरह से वहीं पे जाके उन्हीं लोगों को कह रहा है कि कौम को खत्म कर दूंगा, इस टाइप से। एटलीस्ट इन भाई साहब को इतना पता था कि सारा पंगा इन्होंने खुद ही शुरू किया था। वो तो है ही भैया, ट्रुथ है। अभी ये ट्रुथ और माने ना आज माने। देखिए बांग्लादेशी लोगों को इसका कोई पता नहीं तो है। उनको ये सब देखना चाहिए, पता चले। पाकिस्तान को बोलते हैं कि उनको पाकिस्तान हमारा भाई है। हाँ, आजकल वो थॉट शुरू हो चुके हैं। उनका भी रिलीजन बेस्ड ब्रेन हो गया है। हाँ, वही ना, वही तो और उनको ये नजर नहीं आता कि हिस्ट्री देखो क्या बात है तुम्हारे। कई समझदार हैं जो हमारे कमेंट्स में आके बोलते हैं कि नहीं, उनको पता है। कई ऐसे बांग्लादेश से आते हैं, कितना अच्छा कमेंट करते हैं। और कई ऐसे हैं जो हमने वीडियोस देखे हैं जिनका दिमाग में को लग रहा है वो नेक्स्ट जनरेशन जो आ रही है ना, जिनको सच्चाई बताई नहीं जा रही और रिलीजियस बेस्ड माइंड उनका किया जा रहा है, वो बांग्लादेश को ना डुबाने में शुरू हो जाएंगे रिलीजन बेस्ड होकर। वर्ल्ड कप में इंडिया हारा था, हाँ, वो तो वहां पे कितना उन्होंने सेलिब्रेट किया था। हाँ, उससे क्या पता चलता है कि मेजॉरिटी वहां पे जो लोग हैं उनको सिर्फ रिलीजन ही नजर आ रहा है, अभी अपनी हिस्ट्री उनको पता नहीं है।
भूल गए वो सब या कुछ उनको जो इसलिए पढ़ाई नहीं जा रही प्रॉपर्ली कि ये सिचुएशन अरे था, पाकिस्तान ने तुमसे अट्रॉसिटीज की नहीं। थी इसलिए तुम अलग हुए थे। और साथ में तुम ये भूल रहे हो कि इंडिया से हमारे जवान आए, वो वहां शहीद हुए, उन्होंने तुम्हारे वो लिए वो लड़के, हमारे यहाँ की फैमिलियों ने अपने जो है बच्चों को खोया है, अपने Correct, बेटों तुम्हारे को लिए। खोया है तुम्हारे लिए, और तुम वो भूल गए। नहीं तो कौन ऐसे करता है, दुख की बात है। इतनी दुख की बात है। तो चलो अभी शेयर करना अपने थॉट्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।